हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है पूतना की भयंकर देह और गोपियों का प्रेम। पिछली वीडियो में हमने देखा था वसुदेव जी ने नंद महाराज को यह सलाह दी थी कि अब आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया है और आपकी और हमारी भेंट भी हो गई है। अब आपको इस स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं रुकना चाहिए और जितनी जल्दी हो आप गोकुल वापस चले जाइए, क्योंकि गोकुल में अनेक उत्पात हो सकते हैं। इस तरह से जब वसुदेव जी द्वारा यह सलाह दी गई तो नंद महाराज तथा उनके संगी वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। मथुरा से गोकुल आते हुए रास्ते में नंद महाराज सोच रहे थे कि वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती, अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा होगा। नंद महाराज उत्पात आने की शंका से भयभीत हो गए। ज्यों ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वह भयभीत हो उठे और उन्होंने भगवान की शरण ली। गुरु महाराज जी कहते हैं नंद बाबा बहुत जल्दी गाड़ी हाँक रहे थे। वह भगवान को मनाते हुए जा रहे थे कि उनके पुत्र पर कोई संकट ना आवे। अपने पुत्र को बचाने के लिए नंद बाबा दौड़ रहे थे बैलगाड़ी से। यह है वात्सल्य भाव, बच्चे के रक्षा की चिंता करना। नंद महाराज भगवान के एक गुण का स्मरण करते हुए जा रहे थे। भगवान के किस गुण का? भगवान के इस गुण का कि सर्व अमंगल हरे, कि भगवान अपने शरणागत के सभी अमंगल को हर लेते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भगवान के नाम का जप करता है, उनका दर्शन करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो भगवान उसके सब प्रकार के अमंगल का हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हरि भी है। तो नंद बाबा ने भगवान हरि की शरण ली। इधर जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो उधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना राक्षसी, जो बड़े कठोर स्वभाव की थी, वह बच्चों को मारती हुई गांव, नगर और व्रज आदि में घूम रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे। जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से यह सुना कि पूतना राक्षसी बच्चों को मारती हुई घूम रही है, तो महाराज परीक्षित कुछ काल के लिए कांप गए, उद्विग्न हो उठे। तो उनको आश्वासन देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे महाराज, जहाँ पर लोग भगवान की कथा आदि का श्रवण नहीं करते, जहाँ पर लोग भगवान नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, वहाँ पर राक्षसों और राक्षसियों का प्रभाव रहता है, अर्थात वहाँ बुरे लोगों का खतरा रहता है। लेकिन जहाँ लोग अपने कार्यों में लगे रहकर कीर्तन तथा श्रवण आदि द्वारा भक्ति योग के कार्य में लगे रहते हैं, जहाँ लोग, वहाँ पर बुरे लोगों से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। वहाँ बुरे लोग कोई उत्पात नहीं कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं है। जहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन आदि होता है, वहाँ बुरे लोग कोई उत्पात नहीं कर सकते। तो फिर गोकुल में तो साक्षात भगवान विद्यमान है, वह कैसे किसी भय की कल्पना की जा सकती है? तो वहाँ कोई संकट आ ही नहीं सकता। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि एक बार पूतना राक्षसी आकाश में विचरण करते हुए मथुरा से उड़कर गोकुल गई। उस पूतना राक्षसी में योग शक्ति थी उड़ने की। वह योग शक्ति से छोटा रूप बना सकती थी, बड़ा रूप बना सकती थी, स्त्री का रूप बना सकती थी। पूतना राक्षसी अपनी इच्छा मात्र से कोई भी रूप बना सकती थी। उसने माया से अपने आप को सुंदर स्त्री बना लिया और नंद महाराज के गोकुल में प्रवेश किया। पूतना जिसने अपने आप को सुंदर स्त्री बना लिया था, उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे थे पिछली वीडियो में कि वह पूतना बहुत सुंदर वस्त्र पहने थी। उसने अपने केशबंद अर्थात जूड़े में मालती के पुष्पों की माला सजाई हुई थी। वह इधर उधर देख रही थी, हंस रही थी, जिससे उसके कुंडल कंपित हो रहे थे। उसके कानों के कुंडल चमकीले थे
उसके कांपते हुए कुंडलों की चमक से उसके काले काले केश जगमग कर रहे थे जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। प्रश्न होता है, उस पूतना राक्षसी को जो सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई थी, उसको गोपियों ने नहीं रोका, गोपों ने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। क्यों? पूतना के हृदय में इतना जहर भरा हुआ था, कृष्ण को मारने जा रही थी, तो गोपों गोपियों ने उसे क्यों नहीं रोका? इसी का कारण बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि उसकी मुस्कान, पूतना की मुस्कान अति मनोहर थी, मधुर मुस्कान से युक्त उसकी चितवन थी। उस सुंदर स्त्री ने अपने आकर्षक चितवन से सबके चित्त को हर लिया था। उसकी सुंदरता ने ब्रिज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से गोपों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। सब गोप कह रहे थे, कितनी सुंदरी है, इसका भाव कितना शुद्ध है, केवल सुंदरी ही नहीं, कितना सुंदर हृदय है इसका। तो गोपों के तो मन को हर लिया था उसने, इसलिए गोपों ने नहीं रोका पूतना को, तो गोपियों को रोकना चाहिए था। इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोपियों ने पूतना को देखा तो वह इतनी सुंदर हो गई थी कि गोपियों ने यही निर्णय किया कि हाथ में कमल का फूल लेकर साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। जब अब लक्ष्मी जी को किसी के घर में आने से कौन रोके? तो गोपियों ने ऐसे माना, उनको ऐसे लगा जैसे यह सुंदर स्त्री अपनी पति को खोजने आई है, जैसे कभी कभी लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल लेकर भगवान को खोजा करती हैं। गोपियों को लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी जी आई है। वह सोच रही थी कि हम लोगों का बहुत भाग्य है, यह बच्चे को आशीर्वाद देनी आई है। गोपियाँ तो बड़ा सौभाग्य मान रही थी कि लक्ष्मी जी आई हैं गोद में लेकर के, अगर देख ले बच्चे को केवल तब भी बहुत भाग्य है बच्चे का, और उस पर यदि गोद में लेकर कुछ प्यार दिखाए तब तो कहना ही क्या, और उस पर अगर दूध पिला दे तब तो बच्चा निहाल ही हो जाएगा। तो इस तरह से सोच रही थी गोपियाँ, इसलिए गोपियों ने भी पूतना को नहीं रोका। तो पूतना सीधे पहुंच गई नंद भवन। कृष्ण अभी केवल 6 दिन के थे। पूतना बच्चों के लिए क्रूर ग्रह जैसे थी, शिशुओं को ढूंढती हुए जा रही थी दूध पिलाकर मारने के लिए। तो भगवान की इच्छा से वह पूतना पहुंच गई नंद भवन। वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तरे पर सोते देखा। पूतना ने देखा कृष्ण बड़े कोमल बिस्तर पर लिटाए गए थे और वह बालक अपने अनंत तेज को छिपा करके लीला कर रहा था। वह बालक राख में छिपी हुई अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। पूतना नहीं समझ पाई कि यह बालक कितना खतरनाक है। गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे कोई विशाल अग्निपुंज हो और ऊपर से राख भर दिया गया हो, तो उसको राख समझकर कोई कूद पड़े उस पर तो उसका सारा शरीर क्षण भर में जल जाएगा। तो पूतना नहीं समझ रही थी भगवान के अपार तेज को। वह उन्हें सामान्य बच्चों जैसा समझ रही थी, पर भगवान तो सब असुरों को मारने में समर्थ थे। भगवान श्री कृष्ण चर और अचर सबके आत्मा है, अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो वे प्रभु पूतना के हृदय की बात भी जान गए कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना मुझे मारने आई है। और भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं पूतना ने तो कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा। जानबूझकर श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने मन ही मन सोचा, यह माँ का वेश बनाकर आ रही है, गोपी बनकर आ रही है, लेकिन इसका हृदय कितना क्रूर है, मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता। ऐसी क्रूर हृदय वाली का मैं मुख नहीं देख सकता। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना माँ का भाव बना रही थी, कह रही थी, आहा कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा लाला है। ऐसा कहते हुए पूतना ने अपने विनाश रूपी कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। जिस तरह से
कोई बुद्धिहीन मनुष्य सोते हुए सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पूतना ने इस तरह से भगवान को गोद में ले लिया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भयंकर सर्प को रस्सी समझकर उठा ले। कोई मूर्ख व्यक्ति जो सर्प के स्वभाव को नहीं जानता है और उसे रस्सी की आवश्यकता पड़ी और रस्सी के बदले वह सर्प को उठा ले तो निश्चित ही मरेगा। तो इस तरह से पूतना ने उठा लिया उस बच्चे को अपनी गोद में। इस पर एक प्रश्न होता है कि मानो परीक्षित महाराज पूछे सुखदेव गोस्वामी जी से कि ठीक है, गोपियों ने पूतना को नहीं रोका, पर माता यशोदा और माता रोहिणी ने क्यों नहीं रोका पूतना को? तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि पूतना का हृदय तलवार के धार के समान तीखा था, परंतु उसकी चेष्टा अति अनुकूल थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसे थी, जैसे मखमल से बनाए हुए म्यान में कोई तीक्ष्ण तलवार रखी गई हो। तो भीतर तो तीक्ष्ण तलवार है और ऊपर बहुत बढ़िया मखमल की म्यान है, तो तलवार की धार को कोई क्या देखेगा? तो माँ यशोदा और माँ रोहिणी उसके सौंदर्य और हाव भाव से इतना मुग्ध हो गई थी कि उसके तीक्ष्ण चित्त को नहीं समझ पाई। गुरु महाराज जी कहते हैं माँ यशोदा को तो यह भ्रम हो गया कि कृष्ण भले ही मेरा पुत्र है, मैं इससे स्नेह करती हूँ, परंतु हमसे तो हजारों गुना ज़्यादा यह सुंदर स्त्री स्नेह कर रही है। मेरे पुत्र का कितना बड़ा भाग्य है। यशोदा जी का अपना मातृत्व भाव गल गया। यशोदा जी सोचने लगी कि मैं तो अपने बच्चे से कुछ भी प्रेम नहीं कर रही हूँ जितना यह देवी कर रही है, तो रोके क्यों? रोकने का प्रश्न ही नहीं था। एक तो इतनी सुंदरी थी, श्रेष्ठ स्त्री थी, और दूसरा मातृवत व्यवहार कर रही थी, बिल्कुल माता जैसी चेष्टा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इसी ने जन्म दिया हो। इसलिए वो दोनों माताएं कुछ नहीं कर सकी। दोनों माताएं देख रही थी कि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी, इसलिए दोनों माताएं खड़ी की खड़ी रह गई, मौन रह गई और उन्होंने पूतना को नहीं रोका। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी आके कहते हैं कि तस्मिन् सतनम दुर्जर वीर्यम उल्बनम, कि पूतना राक्षसी ने अपनी छाती पर दुर्जर और उल्बन विष लगाया हुआ था। दुर्जर का अर्थ है जिसकी शक्ति किसी तरह से शांत नहीं हो सकती थी। किसी औषधि से, किसी दवा से या किसी भी उपाय से उस विष को, उस जहर को शांत नहीं किया जा सकता था। और उल्बनम और का अर्थ है भयंकर, कि होठ से स्पर्श होते ही व्यक्ति मर जाता है। तो इतना भयंकर, इतना भयावह जहर पूतना ने अपनी छाती पर लगाया हुआ था। और उसने घोरा अंका मदाय शिशो ददो अथै, और अत्यंत खूंखार पूतना ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर उसके मुख में अपनी छाती का उसने दूध दे दिया। और आगे कहते हैं गाढ़म कराभ्यम भगवान पर पीड़े ततः, कहते हैं कि भगवान ने उसकी छाती को पकड़कर उसको पीड़ा पहुंचाते हुए अपने दोनों हाथों से कड़ाई से निचोड़ा, क्योंकि उसने छाती में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था। इसीलिए भगवान उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और प्राणे सम रोष समन्वित अपिबतः, और भगवान श्री कृष्ण रोष के साथ विष और प्राण दोनों भगवान ने चूस डाले। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उसके मुख में अपनी छाती का दूध दे दिया। उसकी छाती में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसकी छाती को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले।
गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, बहुत गाढ़ पकड़ते हैं, कस के पकड़ते हैं। तो भगवान छोड़ नहीं रहे थे, तो भगवान दोनों चीज़ें एक साथ पी रहे थे, प्राण भी पी रहे थे और दूध भी पी रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो रोष था वो प्राण पी रहा था, पर भगवान तो दूध ही पी रहे थे। इसका मतलब यह है कि भगवान क्रोध से दूध पी रहे थे। तो क्रोध प्राण पी रहा था और भगवान दूध पी रहे थे। भगवान ने आंखें बंद किए थे और खूब क्रोध से भगवान दूध पीने लगे। तो पूतना को अत्यंत पीड़ा हुई। तो पूतना कहने लगी, पूतना कहने लगी मुझ कहती है कि अरे छोड़ रे लाला, बहुत पी लिया और मत पियो, अलम इति प्रभाषिनी। इस तरह से कहने लगी कि अरे छोड़ दे लाला, बहुत पी लिया दूध, अब और मत पियो। इस तरह से चिल्लाने लगी और निष्पीड्य माना अखिल जीव मर्मनी। और जब इस तरह से जब भगवान के द्वारा उसके मर्म स्थलों को दबाया गया तो वह पूतना राक्षसी छटपटाने लगी, उसके प्राण पीड़ित होने लगे। तो वह घर से बाहर निकलकर आंगन में आ गई, हाय हाय करने लगी। तो गोपियों ने सोचा कि शायद बच्चे ने दांत से काट दिया है, परंतु अभी तो बच्चे को दांत आए ही नहीं थे, अभी तो बच्चा मात्र 6 दिन का था। तो इतना रोष कहाँ से आया, इतना बल कहाँ से आया होठों में। लेकिन भगवान खूब अच्छे से चिपक गए थे पूतना की छाती से। तो पूतना श्रीप्ति, पूतना जो है, पूतना ने पहले तो बड़ा जोर लगाया बच्चे को हटाने का कि इसको मैं छाती से हटा दूं, लेकिन बच्चा छोड़ नहीं रहा था। भगवान इतना कड़ा पकड़े थे जैसे कोई जोक पकड़ती है। तो जब बच्चे ने नहीं छोड़ा तो कुछ देर के बाद पूतना राक्षसी बच्चे को पीटने लगी, मारने लगी, कहने लगी अरे छोड़ रे। राक्षसी मारने लगी बच्चे को, लेकिन वो फिर भी बच्चा नहीं छोड़ रहा था। बच्चा छोड़ने वाला था ही नहीं। भगवान अब तो नित्य लीला में अपनी माँ ही बनाएंगे पूतना को। यह अद्भुत स्वभाव है भगवान का। सब लोग अपने अपने स्वभाव से बाध्य हैं, तो भगवान भी अपने स्वभाव से बाध्य हैं। वो छुड़ा रही थी लेकिन कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि विवत्र नेत्रे चरणों भुजों मह प्रसिन्न गात्रा रुरोध है। तो कहते हैं कि जब अधिक पीड़ा होती है तो नेत्र विस्फित हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वह उसके नेत्र खुल गए, वह अपने हाथ पैर पीटने लगी, उसके शरीर में पसीना, प्रसिन्न गात्रा, उसके शरीर में पसीना छूट गया, पसीने से तरबतर फटी हुई आँखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह जोर से रुरोध, जोर से चिल्लाने लगी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रत्येक मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी कि मुझे छोड़ दो, अब मेरा दूध मत पियो। पसीने से तर फटी हुई आँखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तस्या सवनेन अति गंभीर रहसा। कहते हैं कि पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से मद्री सही। कहते हैं कि पूतना की जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी हिल गई। अद्री मही, पर्वतों समेत पृथ्वी हिल गई और धो चचाल सहक रहा और समस्त ग्रहों के साथ आकाश कांपने लगा। उसकी जोरदार चीत्कार से रसा दिशा च प्रतिनेद्रे, उसकी जोरदार चीत्कार से रसातल अर्थात नीचे के लोकों में और समस्त दिशाओं में उसकी पृथ्वी, उसकी चीत्कार की प्रतिध्वनि हुई और नीचे के लोक तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी। और वहाँ पे जना पेतुषितो, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ पर जितने भी जन थे, वे सब पृथ्वी पर गिर गए। जिन लोगों ने पूतना की चित्कार को सुना, सब गोपियाँ माँ यशोदा आदि सब जितने भी जन थे, पूतना की चित्कार से सब धरती पर
गिर गए और वज्र निपात शंक्या, और ऐसा लगा मानो प्रत्येक के मस्तक पर वज्रपात हो गया हो। पूतना इतनी जोर से हाय हाय करते हुए चिल्लाई, ऐसा लगा जैसे उन सब पर बिजली गिर रही हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े। सब लोग, सब गोप गोपियाँ, माँ यशोदा सब गिर पड़े। उनको ऐसे लगा मानो उन पर बिजली गिर रही हो। तो आगे कहते हैं कि निशाचरी इत्थम व्यथित सतना व्यसु, कहते हैं कि इस तरह अपनी छाती पर दबाव पड़ने से दुखी पूतना ने अपने प्राण छोड़ दिए और निज रूपम अस्थिता, और पूतना राक्षसी मरने के बाद वह बनावटी रूप में नहीं रह सकी, वह अपने मूल रूप में हो गई। पूतना दुर्दांत राक्षसी थी जिससे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी, किंतु जब वह मर गई तो योग शक्ति उसे छिपा ना पाई, जिससे वह अपने मूल रूप अर्थात राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। वह एक ऐसी जगह जाकर गिरी जहाँ कंस का उद्यान था, जहाँ पर कंस का गोष्ठ अर्थात कंस का बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर फल के वृक्ष थे। तो पूतना वहाँ जाकर गिरी और व्यादाय के शान चरणों भुजो अपि प्रसारे। तो और गिरने के बाद उस पूतना राक्षसी का मुख खुल गया, केश बिखर गए और हाथ पैर सब फैल गए, और वह इस तरह से गिरी जैसे वज्र आहत वृत्र इव अपतप नृपय, कहते हैं कि वे इस तरह से गिरी जिस तरह से वृत्रासुर इंद्र के व्रज मारने से गिरे थे। यहाँ वृत्रासुर की उपमा देने का मतलब यह है कि पूतना का शरीर बहुत विशाल था, तो वह बड़े विशाल शरीर से गिरी। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इस तरह कृष्ण द्वारा छाती पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह पूतना अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर अर्थात बगीचे में गिर पड़ी मानो, और ऐसे गिरी जैसे मानो इंद्र के व्रज से आहत वृतासुर गिरा हो। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि पतमान अपि तत् देहे, कि गिरते गिरते उसकी देह ने त्रिगव्युति अंतर्द्रुमान, उसकी देह ने गिरते गिरते 12 मील के दायरे में सारे वृक्षों को चूर्णयाम आस चूर्ण चूर्ण कर दिया, खंड खंड कर दिया। हे राजेंद्र, हे राजा परीक्षित, और महत आसीत तत् अद्भुतम, उस पूतना राक्षसी का शरीर विशाल तथा अत्यंत विचित्र था। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दूध पिए जाने से पूतना को जो पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा से उसने मरते समय पूतना ने ना केवल नंद भवन छोड़ दिया अपितु उसने गोकुल भी छोड़ दिया, और उसका विशाल शरीर एक चारागृह में जाकर गिरा। आगे पूतना की मृतदेह का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि पूतना की मृतदेह कैसी थी। कहते हैं कि ईशा मात्र उग्र दष्ट आस्यम, कहते हैं कि उसके खुले हुए मुख में दांत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे हल के नुकीले फाल हो, और गिरी कंदर नासिकम, उसकी नासिका के छेद इतने बड़े बड़े थे, इतने गहरे थे, ऐसे लगता था मानो पर्वत की गुफाएं हो। गंड शैल सत्रम रौद्रम, कहते हैं कि पत्थर की बड़ी शिला की तरह उसकी छाती थी। पूतना की सारी सुंदरता अब समाप्त हो गई थी, वह अपने असली रूप में हो गई थी। तो वो अपने
असली रूप में क्यों हो गई, क्यों नकली रूप छूट गया? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान जिसका दूध पिए, क्या वह अपने आत्म स्वरूप में नहीं हो जाएगा? उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो ही जाएगी निश्चित। जब भगवान का स्पर्श मिलता है तो जीव अपने स्वरूप में आ जाता है। नकली रूप छूट गया था पूतना का, तो पूतना असली रूप में हो गई थी। और प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम कहते हैं कि और उसके लाल लाल केश, उसके केश लाल लाल हो गए थे। जब सुंदरी बनकर आई थी तो उसके बहुत सुंदर काले काले केश थे। जब वह अपने स्वरूप अर्थात राक्षसी के स्वरूप में हो गई तो तांबे के तार के समान उसके लंबे लंबे केश हो गए थे, सब केश बिखरे हुए थे। आगे उसके रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंधकूप गंभीरक्षम, कहते हैं कि उसकी जो दोनों आँखें थी वो गंभीर अंधकार से भरे हुए कुएं के समान थी। और पुलिन अरोह भीषणम, और सबसे भयावा जो उसका अंग था, इसका आरोह, उसकी जांघें थी, वो उसकी जांघें नदी के किनारे जैसी थी। पूतना के मरे हुए देह का वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी जी इस तरह से कर रहे हो मानो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हो। इसमें एक रहस्य है कि जो कुछ भी है, पूतना का मरा हुआ शरीर मत मरा हुआ देह भी धन्य है, क्योंकि भगवान ने उस देह को अलंगित किया था। इस और आगे उसी देह पर भगवान अभी खेलेंगे। और आगे कहते हैं कि उसका मृत जो शरीर था, बद सेतु भुज उरु अंगदी, उसकी भुजाएं, उसकी लातें, उसकी टांगें तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी। और शून्य तोए हृद उदरम, और उसका उदर सूखी झील की तरह लग रहा था। आगे उसके वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्वम तू तत् निसवनित, कहते हैं कि पहले ही उसकी चीत्कार से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के भिन्न हत कर्ण मस्तका, उन ग्वालों और उनकी पत्नियों से पहले ही पूतना की चित्कार से पहले ही ग्वालों और उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर दहल चुके थे। उनका कान, उनका मस्तक और हृदय पहले ही फट चुका था। और जब उन्होंने संतृतसु सम तत्विक्षय गोप गोपे कलेवरम, और जब उन्होंने उसके विशाल अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज़्यादा सहम गए। और उसके विशाल शरीर को गिरा हुआ देखकर सब गोप और गोपी डरे हुए थे। तो इन तीनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पूतना राक्षसी के मुख में दांत जो थे वो हल्के फाल जैसे नुकीले थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे। उसकी छाती पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थी। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आँखों के गड्ढे गहरे अंधे कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसकी बाजू, टांगे तथा पाँव बड़े बड़े पुलों की तरह थी। और था उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे, फट चुके थे। और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा, मृत शरीर को, तो वे और ज़्यादा सहम गए थे। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि बालम चै तस्या उर्सी क्रीडंतम अकुतो, कहते हैं लेकिन उसी पूतना की छाती पर, बालम चै तस्या उर्सी क्रीडंतम, लेकिन उसी पूतना की छाती पर बच्चा खेल रहा था। जैसे बच्चे स्वाभाविक ही किसी बेड पर पृथ्वी पर खेलते हैं। बच्चे में उठने की बैठने की अभी शक्ति नहीं थी। यह बच्चा नहीं समझ रहा था कि कोई बहुत खतरनाक जीव है। इसने बहुत भयानक इसने आवाज़ की है, बड़ी चित्कार की है। जहाँ पूतना के गिरने की आवाज़ से सब लोग गिर गए थे, लेकिन उस बच्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था और सब लोग बेहोश होकर गिर गए थे, परंतु बच्चा खेल रहा था। क्यों? क्योंकि अकुतो भयम, क्योंकि बालक जो था वो निडर होकर खेल रहा था, उसको कोई भय नहीं था। इसका वास्तविक अर्थ है कृष्ण ऐसे हैं
उनके कारण सबका भय दूर हो जाता है, शरणागत भक्तों का भय दूर हो जाता है, कहीं भय रहता ही नहीं है। तो कृष्ण तो निडर थे, पर वहीं पर इतना बड़ा भय था, सब लोग बेहोश होकर अभी गिर गए थे और भावी अनिष्ट की आशंका कर रहे थे कि अब क्या होगा। अभी तो वज्रपात जैसी कुछ आवाज़ हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला हो। लोग बहुत त्रस्त थे। वहीं कृष्ण निडर होकर खेल रहे थे पूतना की छाती पर। तो कुछ देर के बाद सबको होश हुआ, वह सब लोग जगे तो देखते हैं एक विशाल ऊंचा मरा हुआ शरीर 6 कोस में फैला हुआ था। अब फैला हुआ शरीर तो बहुत दूर से दिखाई देगा, तो उसको देख करके सब त्रस्त हो गए कि यह क्या ब्रिज में आ गया अकस्मात। तो पहले तो लोग उसके पास नहीं जा रहे थे, लेकिन गोपियों को जो मातृभाव से युक्त थी उनको साहस हुआ। ज्यों ही वह पूतना भागी थी त्यों ही गोपियाँ उसके पीछे पीछे भागी थी। यशोदा और रोहिणी तो हाय हाय कर कर वहीं गिर गई थी, वहीं पर बच्चे के शोक में डूब गई थी। लेकिन और गोपियों को इतना साहस हुआ कि वे उस पूतना के पीछे पीछे गई, और जब वह इस रूप में स्थित हो गई राक्षसी के, मरी हुई राक्षसी के रूप में, तो गोपियों को कोई भय नहीं हुआ। वह उसके ऊंचे शरीर पर दौड़ के चढ़ गई और देह पर चढ़ करके देखा उन्होंने कि बच्चा खेल रहा है। और गोप्य तूर्णम संभेत्या, तो गोपियों ने तुरंत पास जाकर जगरुह जात संभ्रमा, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ कृष्ण को उठा लिया गोपियों ने। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि बालक कृष्ण निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहा था, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उस बालक को बड़े स्नेह के साथ उठा लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियों को कोई भय नहीं हुआ। कारण यह है कि वात्सल्य के आवेग में, कृष्ण के प्रेम में गोपियों को कोई भय नहीं हुआ। किसी तरह बच्चे को पकड़ना है, लाना है, कहीं राक्षसी खा ना जाए, मार ना दे, यह ना करे वह ना करे। तो बड़ी जोर से दौड़ी सब गोपियाँ पूतना के पीछे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि गोपियों में सम्यक वेग उत्पन्न हो गया। वैसे जोर से गोपियाँ कभी नहीं दौड़ती थी, लेकिन पूतना से कृष्ण को बचाने के लिए सभी गोपियाँ जोर से दौड़ी और पूतना के अति उच्च देह पर चढ़ गई, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। सब गोपियाँ चढ़ गई पूतना की देह पर। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियाँ कहीं बगल से नहीं चढ़ी, सीधे सामने से चढ़ी। उन्हें कोई भय नहीं हो रहा था। मन में भय की वृत्ति रहे तभी तो कुछ भय लगे। यह सोचा ही नहीं कि हम कहाँ पर चढ़ रही हैं, किसकी देह पर चढ़ रही हैं। कोई भयावह सांप के देह पर या राक्षस के देह पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। लेकिन गोपियों को इसका विचार ही नहीं आया था। जब कोई व्यक्ति किसी खास विचार में खोया होता है तो उसके सामने अन्य विचार आते ही नहीं है, वह कुछ और सोचता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वात्सल्य भाव से युक्त मातृभाव वाली गोपियों के सामने पूतना के उस भयंकर रूप का कोई विचार हुआ ही नहीं। उन्हें बच्चे की रक्षा का इतना ध्यान था कि वे सीधे चढ़ गई उसकी देह पर और उन्होंने तुरंत उठा लिया बच्चे को और उठा करके वापस चल दी और बच्चे को लेके आई। बच्चे को देखने लगी, पहले बच्चे को देखने लगी, बारंबार देखने लगी कि कहीं बच्चे के देह में पूतना ने नख तो नहीं कटाए हैं, कहीं दांत से काटा तो नहीं है। राक्षसी के विकराल दांत थे, नाखून थे, वे सब चेक कर रही थी कि कहीं बच्चे के देह में कुछ हुआ तो नहीं है। तो वे बच्चे को लेकर, कृष्ण को लेकर आई, ला करके उसे माँ यशोदा को दिया। माँ यशोदा और माता रोहिणी दोनों बिल्कुल विकल होकर गिर गई थी। पुत्र की अनिष्ट की आशंका से दोनों माताएं बेहोश हो गई थी। तो गोपियाँ कृष्ण को पहले लाई माता यशोदा और रोहिणी जी के पास। तो इस तरह से जो
आज की हमारी वीडियो का टाइटल था पूतना की भयंकर देह और गोपियों का वात्सल्य प्रेम। कि गोपियाँ कितने वात्सल्य के आवेग में थी, उनको कोई भय नहीं हुआ पूतना की देह पर चढ़ने से। तो इस टाइटल को हमने पूरा किया है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सब गोपियाँ कृष्ण की रक्षा की उपाय करेंगे। सब गोपियाँ कृष्ण की रक्षा के सभी उपाय करेंगे। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।